ध्यान भोले का हमने किया जो नहीं, और देवों को ध्याने से क्या फायदा। ध्यान भोले का हमने किया जो नहीं, और देवों को ध्याने से क्या फायदा। ध्यान भोले का हमने किया जो नहीं, और देवों को ध्याने से क्या फायदा। ध्यान भोले का हमने किया जो नहीं, और देवों को ध्याने से क्या फायदा। ध्यान भोले का हमने किया जो नहीं, और देवों को ध्याने से क्या फायदा। ध्यान भोले का हमने किया जो नहीं, और देवों को ध्याने से क्या फायदा। भोले का हमने किया जो नहीं, और देवों को ध्याने से क्या फायदा। बताया ध्यान ब्रह्मा जी का करते हैं हम, पर दादा को तुमने ध्याया नहीं। ओ ध्यान ब्रह्मा जी का करते हैं हम, पर दादा को हमने ध्याया नहीं। ब्रह्मा जी के परदादा लगते हैं शिव। कैसे? सबसे पहले सदाशिव, उसके बाद नारायण, नारायण के बाद कमल, और कमल के बाद ब्रह्मा। चौथी पीढ़ी पर है ब्रह्मा जी। चौथी पीढ़ी पर होता है उसके परदादा हो जाते हैं। बताया ध्यान ब्रह्मा जी का करते हैं तुम, पर दादा को तुमने ध्याया नहीं। ओ पर दादा को तुमने ध्याया नहीं। पर दादा को तुमने मनाया नहीं, नाती को मनाने से क्या फायदा। पर दादा को तुमने मनाया नहीं, नाती को मनाने से क्या फायदा। और सुनो, ध्यान श्री राम का जो करते हो तुम, श्री राम, और श्री राम ने साफ कह दिया, शिव जो ही ममदास कहावा, वो नरमोय सपने नहीं भावा। शिव का द्रोही शिव से द्वेष करने वाला, शिव से जुड़ने जो जुड़ता नहीं है, वो मेरा कभी प्यारा हो ही नहीं सकता। यही कहा ध्यान श्री राम का जो करते हैं हम, पर श्री राम ने यों कहा साफ कर। पर श्री राम ने यों कहा साफ कर। शिव द्रोही नहीं पा सकता मुझे, फिर मुझको मनाने से क्या फायदा। ध्यान भोले
का तुमने किया जो नहीं, और देवों को ध्यान से क्या फायदा। ध्यान भोले का तुमने किया जो नहीं, और देवों को ध्यान से क्या फायदा। जय भोले। और सुनो, ना राम ना कृष्ण शिव के बिना, चैतन्य न कुछ भी शिव के बिना। या चेतन नहीं है, शिव नहीं है तो सब जड़ है, मुर्दा है। शिव राम की शक्ति जिसके अंदर है वही चेतन है, वही जीव है। और शिव नाम की शक्ति जब निकल जाती है वो मुर्दा हो जाता है, मुर्दा। ना राम ना कृष्ण शिव के बिना, चेतन न कुछ भी शिव के बिना। चैतन्य कुछ भी है शिव के बिना। जब शिव के बिना या कुछ भी नहीं, फिर उनको भुलाने से क्या फायदा। भोले का तुमने किया जो नहीं, और देवों को ध्यान से क्या फायदा। धन भोले का तुमने किया जो नहीं, और देवों को ध्यान से क्या फायदा। ध्यान भोले का किया जो नहीं, और देवों को ध्यान से क्या फायदा। यही शास्त्र वेद पुराण ज्ञानी सब यही कह रहे। क्यों? अगर व्यास की कोई कृति है, सबसे पहला कोई लेखन ग्रंथ पुराण है तो शिव पुराण। अगर अंतिम कोई ग्रंथ पुराण है तो श्रीमद् भागवत अंतिम है। तीनों युगों क्या चारों युगों को देख करके व्यास जी ने महाशिव पुराण लिखा। केवल कलयुग को देख करके श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी। सभी ग्रंथ पुराणों में शुरुआत भक्ति से होती है, ज्ञान वैराग्य समाप्ति होती है भक्ति से शुरुआत।